2025 के न्यू एनिमे को आज हम देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिली है। वो अब एक लड़के को जगाती है जिसका नाम जेनोस है और वो दोनों नाश्ता करने लगते हैं। तभी लिली हमें बताती है कि एक थर्ड रेट का हीरल सिर्फ इंजुरीज को ही हील कर पाता है, वहीं सेकेंड रेट का हीरल पूरे पर्सन को ठीक कर देता है और फर्स्ट रेट का हीरल दुनिया को बेहतर बनाते हैं। वही जेनोस को हम देखते हैं जो एक बंदे को हील कर रहा था। हील होने के बाद वो बंदा जेनोस को पैसा देकर चले जाता है और लिली जेनोस की तारीफ करती है और पूछती है कि क्या वो आज जल्दी आएगा। जिस पर जेनोस कहता है वो आज शाम तक घर आ जाएगा, जिस पर वो कहती है कि वो आज शाम तक डिनर रेडी रखेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिली डिनर बनाने लगती है। तभी वहाँ एक लेडी आती है जिसका नाम कार्मिला है और वो लिली से पूछती है क्या तुम स्टू बना रही हो। जिस पर लिली कहती है कि वो जेनोस की वाइफ बनने वाली है तो उससे कुकिंग तो आनी चाहिए। तो कार्मिला भी उससे कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है, मैं ऊपर रेस्ट करने जा रही हूँ। तभी वहाँ एक और लेडी आती है जिसका नाम सोफिया है। लिली उससे बताती है कि जेनोस घर पर नहीं है तो सोफिया भी कहती है कि वो इंतजार करेगी। और एक और लड़की जेनोस को के लिए आई होती है जिसका नाम लिंगा होता है तो लिली उसे भी वेट करने को कहती है। और तीसरी लड़की तो दरवाजा तोड़कर ही अंदर आ जाती है। लिली उसे भी इंतजार करने को कहती है बस दरवाजा फिक्स करने के बाद। और लिली खाना बनाने लगती है जिस पर वो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालती है और उन तीनों से कहती है कि वो लॉन्ड्री करने जा रही है। वहीं खाने के स्मेल की वजह से वो तीनों खाने पर टूट पड़ते हैं और खाने को खत्म करने के बाद वो तीनों एक दूसरे पर ब्लेम डालने लगते हैं कि किसने ज्यादा खाना खाया। और वहाँ लिली आ जाती है और उन्हें क्रीपी वे में पूछती है कि किसने खाना खत्म किया और अपसेट होकर बैठ जाती है और वो तीनों आपस में फिर एक दूसरे पर ब्लेम डालने लगते हैं। तो लिली उन्हें रोकती है और बताती है कि वो चाहती थी कि वो सभी साथ मिलकर जेनोस के साथ डिनर करें, पर उन तीनों ने पूरा खाना खत्म कर लिया। लिली को परेशान देख वो तीनों कहते हैं कि वो खाना फिर से बनाएंगे, जिस पर लिली कहती है कि खाने के सारे इंग्रेडिएंट खत्म हो गए हैं तो वो खाना कैसे बनाएंगे। और वो तीनों लिली से माफी मांगते हैं। तभी वहाँ कार्मिला आ जाती है जिसे देख लिंगा डर जाती है और उनसे माफी मांगने लगती है। वो उन दोनों से भी माफी मंगवाती है और कार्मिला कहती है कि उसे लगा कि वो आज लिली के साथ स्टू खाएंगे, पर उन तीनों ने साला स्टू खत्म कर दिया। तभी लिली कहती है कि अगर वो उन साले इंग्रेडिएंट को लाए तो वो फिर से खाना बना सकते हैं। तो वो तीनों खाने को लेने चल जाते हैं और दूसरी तरफ हम जेनोस को देखते हैं। तभी उसके सामने से एक लड़की अपने पेट को पकड़ कर जा रही थी और वो लड़की एक स्लेव होती है। तभी उसका मालिक आ जाता है और उससे पूछता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे कहीं जाने की। जिस पर वो लड़की बताती है कि उसके पेट में दर्द था इसीलिए वो हॉस्पिटल गई थी और उसके पास पैसे नहीं थे इसीलिए वो वापस आ गई। जो सुन वो आदमी उसे उसके बालों को पकड़कर उसे मारने लगता है और कहता है तुम बस एक स्लेव हो, अब चलो काम पर, और उसे ले जाता है। वहीं ये सब जेनोस भी देख रहा था और वो आदमी उस लड़की को लेकर एक ग्रेव यार्ड पर आता है और उसे एक ग्रेव के ऊपर फेंक देता है। तभी एक ग्रेव से एक स्पिरिट एनर्जी उस लड़की के अंदर चली जाती है और वो आदमी से नोटिस नहीं करता और उस लड़की को काम करने को कहता है। दोस्तों मैं बता दूं कि ये लोग ग्रेव के अंदर से कीमती चीजें चुराने का काम करते हैं। वहीं वो लड़की उठती है तो वो आदमी उसके पेट पर एक लात मारकर उसे दूर कर देता है और कहता है कि तुम बिल्कुल बेकार हो और आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो जाने लगता है। तभी वो लड़की उठती है और उस आदमी पर हमला कर देती है जिसकी वजह से वो आदमी घायल हो जाता है और वो लड़की उसे गुस्से से देख रही थी और वो आदमी वहाँ से भागने लगता है। वो जेनोस को देखता है और उससे मदद मांगता है। वो कहता है कि वो उसे पैसे भी देने को तैयार है, वो बस उसे हॉस्पिटल ले चले। वहीं वो लड़की आ जाती है और उस आदमी पर हमला कर देती है जिससे जेनोस आराम से बचा लेता है। पर वो लड़की जेनोस पर हमला कर देती है जिससे जेनोस आराम से बच जाता है। और वो आदमी जेनोस से कहता है कि वो उस लड़की को मार क्यों नहीं देता, जिस पर वो कहता है कि वो उसे नहीं मार सकता, वो सभी को बचाना चाहता है इसीलिए वो एक हीलर बना है। और वो लड़की जेनोस पर हमला कर देती है और उस पर पत्थर से हमला करती है जिसे जेनोस अपने एक पंच से तोड़ देता है। और वो आदमी कहता है कि एक हीलर ऐसा कैसे कर सकता है और वो लड़की तेजी से जेनोस पर हमला कर देती है पर जेनोस उसे दूर फेंक देता है और वो लड़की एक दीवार से टकरा जाती है। वहीं एक दीवार उस आदमी के ऊपर भी गिर जाती है। जेनोस उस लड़की के पास जाता है जो कह रही थी कि वो अब नहीं कर सकती। जो सुन जेनोस उसके ऊपर अपने हीलिंग मैजिक का यूज करता है और उस लड़की के अंदर से एक स्पिरिट बाहर निकलती है जिसे जेनोस खत्म कर देता है। वहीं वो लड़की बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी कहता है कि
दूसरी तरफ वो आदमी कहता है कि ये तो काफी पावरफुल है, क्या तुम सच में एक हीलर हो? जिस पर जेनोस उसे हाँ कहता है। वो आदमी कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो। वही जेनोस कहता है कि इसके लिए ज्यादा पैसे लगेंगे, जिस पर वो आदमी उसे पैसे दे देता है। पर जेनोस कहता है कि इतना काफी नहीं है, जिस पर वो आदमी कहता है कि वो उसे मार्केट प्राइस से भी ज्यादा पैसे दे रहा है, तुम इतना पैसे कैसे ले सकते हो? तो जेनोस कहता है कि क्योंकि वो एक अंडरग्राउंड हिरन है जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, तो वो इतने पैसे चार्ज कर सकता है और तुम लोग ग्रे में से चोरी करते हो। चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, बदले में मुझे तुम्हारे गुलाम चाहिए। तो वो आदमी भी मान जाता है और ठीक होने के बाद जेनोस को अपने गुलाम दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस लड़की को होश आता है, तो जेनोस उससे पूछता है क्या तुम उठ गए? तो लड़की पूछती है तुम कौन हो? जिस पर जेनोस उसे बताता है कि वो उसका नया मालिक है और उसने उसे खरीद लिया है। तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की कहती है उसका नाम तिल है। जेनोस उस लड़की को कपड़े उतारने को कहता है ताकि वो उसे देख सके कि वो ठीक है या नहीं, और तिल अपने कपड़े उतार देती है और जेनोस उसके पेट में गैस स्टोन देखता है, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा था, और वो कहता है कि मैं इसे ठीक कर दूंगा और उसे ठीक कर देता है। और वो लड़की पूछती है क्या हुआ? इस पर जेनोस उसे कहता है कि तुम अब ठीक हो, अपने कपड़े पहन लो। तो वो लड़की कहती है कि तुमने तो कुछ इनकैंटेशन और बिना मैजिक सर्कल को बनाए हुए मुझे ठीक कर दिया। जेनोस कहता है कि ये तो काफी आम बात है और सभी हीलर ऐसा कर सकते हैं। इस पर तिल कहते हैं कि ये सिर्फ आप कर सकते हो मास्टर। जेनोस कहता है कि ये नॉर्मल है और वो लड़की जेनोस को शुक्रिया कहती है। जेनोस कहता है कि मैंने एक और प्राइज में तुम्हें लिया है और उसे एक हल को ढूंढने को कहता है और वो उस हल को ढूंढ देती है और जेनोस को दे देती है, जिस पर जेनोस उसे शुक्रिया कहता है और कहता है कि अब तुम फ्री हो। पर तिल कहती है कि उस पर जेनोस का डेप्ट है, तो जेनोस उसे कहता है कि उसने अपना डेप्ट चुका दिया इस हल को ढूंढकर, जिससे मैं कब से ढूंढ रहा था, और अब तुम्हारे ऊपर कोई डेप्ट नहीं है, और उस एग्रीमेंट को फाड़ देता है, जिस पर तिल उसे शुक्रिया कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेनोस घर आ जाता है जहाँ सब उसका वेलकम करते हैं और वो तीनों काफी सारे इंग्रेडिएंट लाई होती है, जिस पर लिली काफी खुश हो जाती है। वही जेनोस अपने कमरे में जाता है जहाँ कार्मिला कहती है कि लगता है तुम काफी मजे कर रहे हो, जिस पर जेनोस उसे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है तुम्हारे बॉडी से मुझे एक नई लड़की की स्मेल आ रही है। जेनोस उसे कहता है मजाक मत करो। वहाँ लिली आ जाते हैं और कहती है कि वो आज सभी के लिए खाना बनाएंगे, और जेनोस पूछती है क्या वो पहले एक ब्लैक टी लेना चाहेगा, जिस पर जेनोस उसे हाँ कहता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक ले बाय।